जब तक हम खुद को संतुलित और समन्वित कर लेने की कला नहीं सीख लेते, वह सामर्थ्य अपने अंदर तैयार नहीं कर लेते, खुद को उचित निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं कर लेते, तब तक किसी प्रकार से हम सब भ्रमित रहेंगे। इसी प्रकार से आपाधापी का जीवन जीते रहेंगे। ऐसे ही भ्रमित होकर भटकते रहेंगे। ऐसे ही निर्णय लेने में हम लोग हिचकिचाएंगे। हमें इस बात का बोध नहीं हो पाएगा, हमें इस बात का ज्ञान नहीं रह पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसके कारण हमें अनेकों बार भ्रम पैदा होंगे। अनेकों बार भ्रम पैदा होते समय हम उचित निर्णय न ले पाने के कारण उन राहों पर जाकर उलझ जाएंगे जिन पर हम स्वप्न में भी जाना नहीं चाहते। यद्यपि कि अनेकों बार सफलता मिल भी जाती है कि हम खुद को सही राह पर ले जा सकें, पर अनेकों बार हम भ्रमित होकर नकारात्मकताओं और पाप कर्मों की राहों की ओर बढ़ ही जाते हैं। ये हमारी विवशता हो जाती है। अनेकों बार हम अपनी विवशता के कारण ही अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। इसका मूलभूत कारण है हमारा अज्ञान। इसका मूलभूत कारण है हमारी अज्ञानता। इसका मूलभूत कारण है कि हम खुद पर खुद का नियंत्रण नहीं कर पाते। खुद के ऊपर खुद का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। बिना नियंत्रण के पतन नहीं और क्या होगा। बिना नियंत्रण के चलने में नुकसान नहीं तो और क्या होगा। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से सड़क पर चलती हुई गाड़ी यदि अनियंत्रित हो जाती है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। या फिर जो नदी अपनी हदों में रहती है तब वह कल्याणकारी हो जाती है। वह सबका कल्याण करती है, सबको जीवन प्रदान करती है। परंतु जब वह अपनी हदें तोड़ देती है, बाढ़ का रूप ले लेती है, तो वह केवल और केवल विनाश प्रदान करती है। वह केवल और केवल विनाश का दृश्य ही दिखाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। यदि हम खुद को संतुलित कर पाए तो हम सकारात्मकताओं से, गुणों से ओतप्रोत हो जाएंगे। हमें सफलताओं के साथ साथ अनेकों प्रकार के वे रत्न प्राप्त होंगे जिनकी हमने कभी कल्पना की होगी, या ऐसे भी रत्न प्राप्त होंगे जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। परंतु यदि हम अपने जीवन को संतुलित और समन्वित ना कर सके और भ्रमित होकर गलत राहों की ओर बढ़ गए तो हमारे हाथ में जो भी रत्न होंगे वे सब समाप्त हो जाएंगे। रत्नों की प्राप्ति की सभी राहें बंद हो जाएंगी और हमारे हाथ में जो भी रत्न होंगे वो भी हम खो बैठेंगे और इस प्रकार से हम अपना सर्वस्व नष्ट कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी प्रकार दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालें। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को उचित राहों की ओर बढ़ाएं, हमें कोई नुकसान ना हो, हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो और हम निरंतर अपने उद्देश्यों की ओर बिना रुके, बिना थमे बढ़ते जाएं, तो हमें अपने आत्मज्ञान की स्थिति को जागृत करना होगा। अपने अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करना होगा। अंतर्मन के ज्ञान के पटों को खोलना होगा। अपने अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने पड़ा हुआ वह जाला, वह अंधियारा, वह धुंधलापन सब समाप्त कर देना होगा। जिस क्षण आत्मिक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, जिस क्षण आत्मिक ज्ञान
प्रस्फुटित हो जाएगा, आत्मिक ज्ञान आ जाएगा और अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने का सब अंधियारा, जाला, आवरण नष्ट हो जाएगा। उस दिन हम अपने जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकेंगे, सौंदर्य को समझ सकेंगे और तब ही हम अपने जीवन को उचित राह पर ढाल सकेंगे। तभी हम सतराहों की ओर बढ़ सकेंगे, तभी हम सकारात्मकताओं की ओर बढ़ सकेंगे, तभी हम परमार्थ के उन राहों पर बढ़ सकेंगे जो हमें हमारे जीवन को सुंदर बनाने में मददगार है। यही क्षण होगा जब नकारात्मकताओं से हमारा मोह टूट जाएगा। ये वही क्षण होगा जब पाप कर्मों से हमारा मोह टूट जाएगा। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, हिंसा, अशांति, पाप कर्मों से हमारा मोह भंग हो जाएगा और हम इन सभी नकारात्मकताओं और पाप कर्मों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और हम इनके विपरीत जाकर अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का प्रयास करने लगेंगे। और यही प्रयास निरंतर हमारा बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते हमें जीवन के उस मोड़ पर पहुंचा देगा, उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब ऐसा होगा तो पूरा विश्व इस उपलब्धि को देखेगा, सराहना करेगा। जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वे सब पक्षधर हो जाएंगे, वे सभी साथी बन जाएंगे और हम मुस्कुराते हुए अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर लेंगे। यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि, वास्तविक जीत है।